रायपुर में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले रविंद्र परमान एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान थे। उनकी शादी को करीब 3 साल हो चुके थे। उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो रविंद्र पाठ पूजा में कम ही मानते थे, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका भी लेते थे। रविंद्र की नौकरी का समय तो दिन में 8 घंटे होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास में एटीएम फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर रविंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विस के लिए उन्हें अकेले जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर रविंद्र ने अपनी बाइक स्टार्ट पर लगाई। तभी उन्हें वहाँ एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। वो लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें काली, लंबे बाल और रंग गोरा था। उसको देखते ही कोई भी मोहित हो जाता। रात के 2 बजे थे। ऐसे में इतनी रात में इतनी सुंदर लड़की क्या करने आई होगी। रविंद्र ने सोचा कि उसे पैसे निकालने होंगे और वो एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे रविंद्र एटीएम बूथ के अंदर आए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की से बोला, मैडम आप जरा बाहर रुकिए, एटीएम मशीन खराब हो चुकी है, काम नहीं करती, अब बाहर ही रुक जाए। ये सुनते ही उस लड़की की आंखें लाल हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की सिक्योरिटी गार्ड के मुंह में हाथ डालकर उसका कलेजा बाहर निकाल देगी। दूसरी तरफ रविंद्र अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर आ गई। वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की ने एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथों में लिए खड़ी थी और वह रविंद्र की ओर घूर कर देख रही थी। ये सब देखकर रविंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से नज़र हटा ली और सोचा ये उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। यह फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते रविंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर लिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। रविंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वो सब उसका भ्रम होगा। वो काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथों में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर रविंद्र बुरी तरह से डर गए और जल्दी से वहाँ से भाग निकले। रायपुर वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार ये बहस हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए बाइक चला रहे थे कि ना जाने कैसे अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। रविंद्र जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सचमुच हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई आकृति नजर आई। उनके हाथ में एक नरमुंडा था और वो अजीब घबराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। रविंद्र जी ये सब देखकर वही जड़ हो गए। न उनकी चीख निकली, न उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पाँव देखकर रविंद्र जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद रविंद्र जी को कुछ याद नहीं उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इस घटना के महीनों बाद तक रविंद्र बेसुध रहे और काफ़ी पाठ पूजा के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो गई।